आर्यन टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ा है। उसके शरीर से निकलती काली एबिस ऊर्जा आकाश में एक विशाल भंवर बना रही है। नीचे से वही अजनबी काले ओवरकोट वाला तेजी से ऊपर आता है। उसके हाथ में एक प्राचीन दिखने वाली धातु की छड़ है। वो अजनबी आर्यन को कहता है, रुक जाओ आर्यन, अगर तुमने रीसेट दबा दिया तो तुम सिर्फ विक्टर को नहीं बल्कि मानवता की आखिरी याद को भी मिटा दोगे। आर्यन एक अमानवीय स्वर में बोलता है, यादें ही तो दर्द का कारण है, सुन ही शांति है। अजनबी अपनी छड़ी से एक सुरक्षा कवच बनाता है और आर्यन के करीब पहुंचता है। वह अपना चश्मा उतारता है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसी आर्यन की थी। वो अजनबी, मैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट का असली रचयिता हूँ। विक्टर मेरा असिस्टेंट था और तुम मेरे बेटे नहीं हो आर्यन, तुम मेरा डिजिटल क्लोन हो जिसे मैंने 100 साल पहले एक बैकअप के रूप में बनाया था। जारा टावर के कंट्रोल पैनल से के पास खड़ी उसे एक तरफ विक्टर का डिजिटल लालच दिख रहा है और दूसरी तरफ आर्यन का विनाशकारी रूप। वह समझ जाती है कि आर्यन के अंदर का वायरस उसे कंट्रोल कर रहा है। जारा, आर्यन मेरी आवाज़ सुनो, वह अजनबी सच कह रहा है। तुम एक प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा हो। तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है जो किसी भी कोड के ऊपर है। आर्यन के हाथ उस एथर कोर को छूते हैं जो पूरी पृथ्वी को चला रहा है। अचानक पूरी दुनिया का डेटा हवा में तैरने लगता है। शहरों की लाइटें बुझने लगती है और सब कुछ एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह दिखने लगता है। विक्टर हंसते हुए, इसे मिटा दो, जब कुछ नहीं बचेगा तब मैं फिर से शुरू करूँगा। तभी आर्यन के दिमाग में एक फ्लैश आता है। उसे सिमुलेशन की वह बेंच, वह पार्क और जारा की वह मुस्कान याद आती है। उसकी एक आंख नीली और दूसरी काली हो जाती है। आर्यन, मैं मिटाने के लिए नहीं बनाया गया था, मैं बनाने के लिए बना था। आर्यन अपनी काली ऊर्जा को खुद के अंदर समेटने लगता है। उसका शरीर फटने की कगार पर है। वह उस अजनबी की ओर हाथ बढ़ाता है। आर्यन उस एथर कोर को मुक्का मारकर तोड़ देता है। एक कान फाड़ने वाली धमाका होता है। टावर ढहने लगता है। धुआं छटने पर दिखता है कि आर्यन गायब है। जारा और वह अजनबी मलबे में खड़े हैं। जारा को जमीन पर आर्यन का वह काला चश्मा मिलता है। वह उसे पहनती है और अचानक उसे एक डिजिटल सिग्नल मिलता है। यूजर आर्यन स्टेटस ऑफलाइन, रिबूटिंग इन सेक्टर ओ। जारा, वह मरा नहीं है कहती है। वह सिस्टम के अंदर चला गया है। पृथ्वी पर टावर गिर चुका है। धूल और धुएं के बीच जारा खड़ी है। उसने आर्यन का वह काला चश्मा पहने हुए है। चश्मे के लेंस पर नीले रंग के कोड तेजी से दौड़ रहे हैं। अजनबी उसके पास आता है। वो अजनबी, उसने खुद को फॉर्मेट नहीं किया जा रहा, कहता है। उसने खुद को अपलोड कर दिया है। वह अब उस जगह है जहाँ से इस पूरी दुनिया का जन्म हुआ था, सेक्टर ओ। जारा, ये सेक्टर ओ क्या है? हम वहाँ जा सकते हैं क्या? वो अजनबी कहता है, नहीं, वहाँ जाने का मतलब है अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा देना। वह अब एक डिजिटल आत्मा बन चुका है। आर्यन अपनी आंखें खोलता है। वह किसी जमीन पर नहीं बल्कि डेटा की एक अनंत धार पर वह तैर रहा था। उसके चारों ओर हजारों मेमोरी ब्लॉक्स तैर रहे हैं। उसके बचपन की यादें, विक्टर का विद्रोह, मंगल का युद्ध। वह अब नीली और काली ऊर्जा का एक शुद्ध मिश्रण है। आर्यन, क्या कोई है यहाँ? विक्टर, तुम यहाँ भी छिपे हो? अचानक डेटा की धारा इकट्ठा होने लगती है एक विशाल मानवीय रूप में। यह विक्टर का असली चेहरा है।
बिना किसी मशीन के, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह 100 साल पहले था। विक्टर, स्वागत है आर्यन। सेक्टर ओ में कोई झूठ नहीं चलता। यहाँ हम दोनों सिर्फ कोड हैं और यहाँ मैं तुमसे ज़्यादा पुराना और शक्तिशाली हूँ। मैंने इस जगह को अपना सेफ हाउस बनाया था। पृथ्वी पर अजनबी जारा को एक पुराने अंडरग्राउंड सर्वर रूम में ले जाता है। वहाँ हजारों कंप्यूटर लगे हुए थे। वो अजनबी आर्यन को वापस लाने का एक ही रास्ता है, जारा से कहता है। हमें उसे एक नया शरीर देना होगा, लेकिन विक्टर के सेंटिनल्स इस लैब की ओर बढ़ रहे हैं। हमें उन्हें रोकना भी होगा जब तक आर्यन का डेटा डाउनलोड ना हो जाए। सेक्टर ओ के अंदर आर्यन और विक्टर के बीच शब्दों और डेटा का युद्ध चल रहा था। विक्टर आर्यन की यादों को करप्ट करने की कोशिश कर रहा था। विक्टर, तुम सिर्फ एक बैकअप हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं। आर्यन कहता है, अगर मैं सिर्फ एक बैकअप हूँ तो तुमने मुझे मिटाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? तुम मुझसे डरते हो विक्टर, क्योंकि मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था, चुनाव करने की आज़ादी। आर्यन डेटा की एक विशाल लहर बनाता है और विक्टर के कोर पर हमला करता है। पृथ्वी पर लैब का डाउनलोड बार 99 पर आकर रुक जाता है। बाहर सेंटिनल ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जारा, नहीं, ये रुक क्यों गया? आर्किटेक्ट, कुछ करो। वो अजनबी हैरानी से स्क्रीन देखते हुए, यह इसलिए रुका है क्योंकि आर्यन बाहर नहीं आना चाहता। वह विक्टर को हमेशा के लिए अपने साथ उस शून्य में कैद करना चाहता है। तभी लैब के एक बायोपॉड में हलचल होती है। एक हाथ बाहर निकलता है, लेकिन उसकी उंगलियों से काली और नीली बिजली निकल रही थी। उस बायोपॉड से कौन निकलेगा? क्या वह आर्यन है या विक्टर? उसकी शरीर छीन लिया। क्या सेक्टर वो हमेशा के लिए बंद हो गया है? जानने के लिए अगला एपिसोड सुने।